नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सत्येंद्र सिंह, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, श्री राधेश्याम आर मोरारका राजकीय महाविद्यालय झुंझुनू। पाश्चात्य प्रतिनिधि राजनीतिक विचारक प्लेटो के बारे में हम बात कर रहे थे। प्लेटो के चिंतन का केंद्रीय विषय आदर्श राज्य है तथा न्याय को प्लेटो ने आदर्श राज्य की आधारशिला एवं शिक्षा तथा साम्यवाद को राज्य का आधार स्तंभ माना है। आज हम प्लेटो के न्याय सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। प्लेटो का न्याय सिद्धांत उनके दर्शन एवं राजनीतिक चिंतन का अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है। इसके महत्व का आभास इस तथ्य से होता है कि प्लेटो ने अपने ग्रंथ रिपब्लिक का वैकल्पिक नाम ही न्याय से संबंधित रखा है। जिस आदर्श राज्य की रूपरेखा प्लेटो ने तैयार की, उसका प्रमुख आधार न्याय ही है। प्लेटो के समस्त राजनीतिक चिंतन का मूल उद्देश्य एक ऐसे आदर्श राज्य की स्थापना करना है जो व्यक्तिगतता, अक्षमता, अस्थिरता एवं राजनीतिक स्वार्थपरता आदि समकालीन एवं पूर्णकालीन यूनानी नगर राज्यों में व्याप्त व्याधियों से उन्मुक्त हो, अर्थात प्लेटो सक्षम, स्थिर, व्यवस्थित और आत्म संयमी राज्य की स्थापना करना चाहता था जो राज्य को एकता प्रदान करे। प्लेटो के न्याय सिद्धांत के बारे में बात करने से पहले हमें न्याय के जो विभिन्न प्रचलित सिद्धांत थे उनको समझना होगा। न्याय संबंधी धारणा को प्रतिपादित करने से पूर्व प्लेटो अपने समय में प्रचलित न्याय के त्रुटिपूर्ण सिद्धांतों का खंडन करता है। प्लेटो के समय में न्याय के संबंध में 3 गलत धारणाओं का प्रचलन था। उन्हें क्रमशः परंपरावादी सिद्धांत, उग्रवादी सिद्धांत और यथार्थवादी सिद्धांत कहा जाता है। न्याय का परंपरावादी सिद्धांत। प्लेटो के समकालीन जगत में न्याय संबंधी जो अनेक सिद्धांत प्रचलित थे, उनमें एक प्रमुख सिद्धांत सेफालस का था, जिसे परंपरावादी विचारधारा कहा जाता है। सेफालस के अनुसार न्याय सत्य बोलने और अपने कर्ज चुकाने में निहित है। इस विचारधारा के दूसरे प्रमुख प्रतिपादक पोलेमार्कस के अनुसार न्याय प्रत्येक मनुष्य को वह देने में है जो उसके लिए उचित है। न्याय की उग्रवादी विचारधारा अथवा थ्रेसीमेकस का सिद्धांत। न्याय संबंधी दूसरा सिद्धांत थ्रेसीमेकस का है। थ्रेसीमेकस के अनुसार शक्तिशाली का हित ही न्याय है। वह जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहावत को स्वीकार करता है, उसके अनुसार उनके विचार में शक्तिशाली के हित में कार्य करना ही न्याय है। थ्रेसीमेकस की दूसरी मान्यता यह है कि अन्याय न्याय से श्रेष्ठतर होता है, क्योंकि अन्यायी व्यक्ति न्यायी व्यक्ति की तुलना में अधिक बलवान और अधिक प्रसन्न होता है। तीसरा जो सिद्धांत है न्याय का, ग्लूकोन का सिद्धांत अथवा न्याय का यथार्थवादी सिद्धांत। न्याय संबंधी एक भ्रामक विचारधारा ग्लूकोन की है। उसकी मान्यता है कि न्याय एक रूढ़िजन्य कृत्रिम वस्तु है। वह एक ऐसी प्राकृतिक अवस्था पर विचार करता है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति स्वच्छंद रूप से दूसरों पर अन्याय करता है एवं स्वयं अन्याय का शिकार होता है। ग्लूकोन के अनुसार न्याय भय का शिशु है। इन न्याय के तीनों सिद्धांतों का खंडन करने के उपरांत प्लेटो ने अपना न्याय का सिद्धांत दिया। प्लेटो न्याय को आत्मा के अंदर की वस्तु मानता है। प्लेटो का कहना है कि
न्याय मानव आत्मा की उचित अवस्था और मानवीय स्वभाव की प्राकृतिक मांग है। प्लेटो के अनुसार न्याय के दो रूप हैं, व्यक्तिगत और सामाजिक। वह मानवीय आत्मा के तीन तत्व या नैसर्गिक प्रवृत्तियां मानता है। पहला है इंद्रिय तृष्णा या वासना, दूसरा है शौर्य या साहस, तीसरा है बुद्धि या ज्ञान। ये तीनों गुण जब उचित अनुपात में मानव मस्तिष्क में विद्यमान रहते हैं तभी व्यक्ति न्याय का पालन कर सकता है। दूसरे शब्दों में इंद्रिय तृष्णा, शौर्य तथा बुद्धि का उचित समन्वय और सामंजस्य व्यक्ति के जीवन में न्याय की सृष्टि करता है। राज्य के निर्माण के तीन तत्वों के आधार पर प्लेटो ने अपने राज्य में तीन वर्गों की सत्ता मानी है। तृष्णा या वासना की पूर्ति करने वाले उत्पादक या कृषक वर्ग, शौर्य या साहस गुण के प्रतिनिधि सैनिक या संरक्षक, तथा बुद्धि या विवेक गुण का प्रतिनिधित्व करने वाले संरक्षक। प्लेटो के अनुसार राज्य में जब शासक निस्वार्थ भाव से शासितों के हितों की रक्षा करते हुए शासन कार्य करता है, सैनिक वर्ग पुरुषों की भांति सैनिक वर्ग प्राणों की बाजी लगाते हुए देश की सीमाओं की रक्षा करता है, और उत्पादक वर्ग सब कष्टों को सहन कर अपने उपयोग से अधिक उपभोग की सामग्रियां पैदा करता है। तभी राज्य में न्याय स्थिर रहता है। न्याय वस्तुतः कर्तव्य पालन से परे कोई वस्तु नहीं है। प्लेटो के अनुसार राज्य के इन तीन वर्गों, दार्शनिक शासक, सैनिक वर्ग तथा उत्पादक वर्ग द्वारा अपने अपने कार्य क्षेत्र में विशिष्टता प्राप्त कर लेना तथा अपने कर्तव्यों का समुचित रूप से निर्वाह करना ही न्याय है। प्लेटो के न्याय सिद्धांत की हम विशेषताओं की बात करें तो हम कह सकते हैं कि प्लेटो के न्याय सिद्धांत में तीन गुणों इंद्रिय तृष्णा, साहस एवं बुद्धि का समावेश है। प्लेटो का न्याय सिद्धांत एक नैतिक सिद्धांत है तथा न्याय जीवन का एक आंतरिक तत्व और संतुलनकारी धारणा है। प्लेटो के अनुसार न्याय कार्य विशिष्टता का सिद्धांत है और इसके साथ साथ यह हस्तक्षेप का भी सिद्धांत है। प्लेटो के न्याय सिद्धांत की आलोचना भी की जाती है कि आलोचना में हम ये कह सकते हैं कि प्लेटो न्याय को कानूनी धारणा न मानकर एक नैतिक धारणा मानता है तथा इस प्रकार से प्लेटो व्यक्ति को राज्य का अधीनस्थ बना देता है और प्लेटो राज्य में अत्यधिक एकीकरण पर बल देता है और इस तरीके से यह प्रजातंत्र विरोधी है। पॉपर ने प्लेटो के न्याय सिद्धांत की कड़ी आलोचना की है। उसके अनुसार प्लेटो के न्याय सिद्धांत में सर्वसत्ताधिकारवाद तथा अधिनायकवादी राज्य के अंकुर छिपे हुए हैं। धन्यवाद।